देखिए एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसी वर्ग के अंदर यानी आंतरिक का मतलब अंदर का कोण कितना है 60 डिग्री। हमें उस चाप की लंबाई बतानी है। मतलब ये एक वर्ग है ऐसा, इसके अंदर यहाँ ये कोण है, ये त्रिज्या इसकी दैर्घ्य में 7 सेंटीमीटर, ये रही 7 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक कोण बन रहा है, ये कोण कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। हमें इस चाप के ये सर चाप का ये चाप इसकी हमें निकालनी है लंबाई। देखो जरा वर्ग की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वर्ग पर आंतरिक कोण, ये रहा आंतरिक कोण, ये दे रखा है हमें 60 डिग्री। वर्ग का आंतरिक कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। हमें निकालनी है वर्ग के चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, यानी चाप की लंबाई हमें निकालनी है। फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180। तो देखो जरा एल बराबर हो गया पाई, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, आर का मान होता है 7 इंटू 60/360, 36 और 7 से 7 गया, कितने बच गए 22/3। इसका भाग इसमें गया 7.3 आगे और जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वर्ग की त्रिज्या 7 है, इसके अंदर बनने वाला कोण 60 है, इसके अंदर बनने वाला कोण 60 डिग्री का है। तो हमें क्या निकालना है इस चाप की लंबाई निकालनी है। तो देखो वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वर्ग पर आंतरिक कोण 60 डिग्री, वर्ग के चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180, जो हमें चाप की लंबाई पूछ रहा है। पाई का मान 22/7 है 3.14, एल बराबर 22/7 इंटू 7 इंटू 60/360, 36 18, 7 से 7 गया तो 22/3 बराबर हो गया 7.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री है, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग की त्रिज्या, एक वर्ग की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, यह रही 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्य खंड का कोण ये रहा, त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण है बराबर 45 डिग्री। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए हल, देखिए ये क्या है एक वर्ग की त्रिज्या, ये कोई वर्ग है, ये एक वर्ग है, इस वर्ग की यहां से यहां तक त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर बनने वाला कोण है कितना 45 डिग्री। हमें क्या पूछ रहा है कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो जब वर्ग की त्रिज्या ये दे रखी है हमें 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर और इसका वर्ग का त्रिज्य खंड का कोण अंदर कितना बन रहा है 45 डिग्री। हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखिए
पाई का मान 22/7 इंटू, देखिए लिख देता हूँ, पाई बराबर 22/7। देखो पाई का मान 22/7, आर है 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा, थीटा का मान है 45/360। यहां से बिंदु उठाया नीचे 10, यहां से हटाया 10, 7 का मान गया 7 एकम 7 और 7 बचे कितने 3, 7 बचे 35, 15 बार। अब देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बचे कितने 6 और 15 चौ 60। फिर दो इसका बाद वापस दो, इसमें गया कितने बार 12 बार, 2 का बाद 12 बार और यहाँ गए 11 बार। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और यहाँ गए 5 दूनी 10। फिर दिया 2, फिर दो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 9 45। अब ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई करके नीचे का देना है भाग। देखो फिर 3 का तो 3 7 21 और 3 चौ 12। देखो ऊपर 11 7 77, 77 इंटू 9 यानी हो गए 77 इंटू 9 बटे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गए 16। देखो 77 इंटू 9, 9 था 63 के 3 यहां से लगे 6 और 9 था 63, 63 और 6 69। अब इसमें भाग देना है हमें 16 का, तो 16 एकम 16, 16 32, 16 16 चौको 64, ये हो गए 64। बचे कितने 5 3 16, फिर गए 16 एकम 16, 16 32, 16 48, ये हो गए 48 बटे कितने 5 0, यानी कि 43 या 44 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो 693/16, तो ये आ गया कितना 43.3, यानी कि 40 से 44 के बीच, यानी मैक्सिमम 44 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, एक वर्त के चाप की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्त के चाप की लंबाई, एक वर्त के चाप की लंबाई ये में दे रखी है 12 सेंटीमीटर, वह त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। वर्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 परीक्षा में आया है। देखो सर, एक वर्त के चाप की लंबाई, देखो सर ये एक वर्त है, यहां कर रहा हूं मैं इसको हल, ये एक वर्त है, वर्त का चाप अंदर ये रहा चाप, इसकी लंबाई दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, ये रहा 12, और इसकी त्रिज्या दे रखी है, यानी यहां केंद्र से हमेशा जो बिंदु निकलती है वो उसकी होती है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी ये भी 7 है तो ये भी 7 है। हमें पूछ रहा है इस त्रिज्या लघु वर्तखंड, यानी इस लघु वर्तखंड के चाप की लंबाई। देखो वर्त के चाप की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर और वर्त की त्रिज्या ये दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 L इंटू आर। L का मतलब लैट्स ऑफ पार्ट, यानी कि इस पूरे वर्ग का त्रिज्य खंड। तो देखो जरा 1/2 इंटू L, L हमारे पास दे रखी है 12, ये रही 12,
इनटू आर हमारे पास है 7, 2 का भाग दिया 6 बार में, तो ये आ गई 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि लघु त्रिज्यखंड का पूरी लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया इसका पूरा 42, ये दोनों का इसकी आधार और ये हो गया त्रिज्या। मतलब ये इन दोनों त्रिज्या को क्या करेंगे, इस लघु वृत्तखंड से बाहर निकाल देंगे। बयालीस सेंटीमीटर